आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज शहर मालेगांव में धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट चुनाव को लेकर दौरे पर तशरीफ़ फरमा है साबिक आमदार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रुकन स्टार कैंपेनर सैयद मुजफ्फ़र। इनसे कुछ मालूमात तलब करते हैं। शहर मालेगांव में इंडिया अलायंस की शोभा ताई उम्मीदवार को लेकर क्या मालूमातें, क्या हिमायतें मिली, कुछ मुखालफतें मिली, जानते हैं पूरा मामला स्क्रीन पर। धुले लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस के उम्मीदवार शोभाताई बच्चाव इंडिया महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार हैं, इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार हैं और उनके प्रचार के लिए मैं मालेगांव में तशरीफ़ लाया हूं। और मालेगांव शहर और मालेगांव ग्रामीण दोनों जगह बहुत ही अच्छा माहौल है, जो माहौल मुझे पूरे स्टेट में देखने मिला है। और चाहे वो नागपुर डिवीज़न की सारी सीटें हों या अमरावती डिवीज़न की सीटें हैं, मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, लातूर, परभनी, भीड़ और वेस्टर्न महाराष्ट्र की तमाम सीटें, कराड़, सातारा भी मैं जाके आया हूँ। हमारी ठाणे की लोकसभा जहाँ मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये बात साफ़ है कि इंडिया आघाड़ी इस मर्तबा इस मुल्क में सरकार बनाने जा रही है। लोग बिल्कुल बदज़न हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो भी आवाम से वायदे किए, उन वायदों की पूर्तता नहीं हुई है। अग्निवीर जैसे एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जैसे आर्म फोर्सेस में लाया और 4 साल में वहाँ पे इंसान रिटायर हो जाता है, इसको लेकर के ज़बरदस्त नाराज़गी है। किसानों में, काश्तकारों में एमएसपी को लेकर के नाराज़गी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की नाराज़गी है और कीमतें जो बढ़ी हैं, महंगेवारी जो बढ़ी हैं, इन बातों को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी। और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लोगों से सुनाई पड़ी, एक ये होता है कि 10 से 15% एक फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं जो 2014 में एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया था। आज वो सेक्शन ऑफ वोटर जो है, जो बीजेपी रोज़ सवेरे उठ कर के जो पोलराइजेशन की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हर रोज़ उनके पास एक ही स्टेटमेंट आता है मुसलमानों के ताल्लुक़ से और हिंदू और मुस्लिम में भाईचारगी में किस तरह से दूरी बनाई जाए और हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया जाए। ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है, ये हिंदू भाइयों को बहुत बेहतर तरकीब से समझ आ गई है। और नौजवान पढ़ा लिखा तबका और किसान, हर वर्ग इस बात को लेके ज़बरदस्त उनमें नाराज़गी है कि इस सरकार ने जो भी वायदे किए वो तो पूरा नहीं किया, मगर इस मुल्क को तकसीम करना और सिर्फ सत्ता में आने के लिए हिंदू मुसलमान करना, ये बात उनको पसंद नहीं है। और इसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी की सरकार को भुगतना पड़ रहा है और बीजेपी की सरकार को ये समझ आ गया है कि उनकी सरकार अब नहीं बन रही है। जिस तरह सुभाष भामरे शहर मालेगांव धुलिया हल्का पार्लियामेंट के 10 साला इनका तजुर्बा रहा है एमपी उम्मीदवार का और चुनकर आए हैं, अभी तीसरी उनकी हैट्रिक होने जा रही है जिस पर जोर लगाया जा रहा है। वहीं शोभाताई बच्चाव इंडिया अलायंस कांग्रेस से उम्मीदवार उतारी गई हैं मैदान में, जिनकी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस चुनाव को लेकर क्या तजुर्बा शहर मालेगांव धुलिया हल्का पार्लियामेंट के 19 लाख वोटरों को देना चाहेंगे साबिक आमदार और स्टार कैंपेनर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रुकन सैयद मुजफ्फ़र, जानते हैं। देखिए, धुलिया हल्के से जो डॉक्टर सुभाष भामरे हैं, मैं पिछले साल धुलिया गया था। तब मैंने लोगों से, आवाम से सुना था कि अब सुभाष भामरे फिर से चुनाव नहीं जीत पाएगा। और ये हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से मैंने सुना था। मैं सिंदखेड़ राजा की तरफ गया था, नंदुरबार से जो ये हल्का जुड़ता है उस तरफ मैं गया हुआ था। तो लोगों के मुंह से ही हमने उस मरतबा ये बात सुनी थी और अब तो ये बात पूरी साफ़ हो चुकी है। यहाँ के आदिवासी वर्ग जो है, यहाँ का जो कोली समाज है, उन लोगों में से भी ये बात सुनाई दी है कि अब भामरे का वक्त हम वापस उसे चुन के नहीं देंगे। एक
सुभाष भामरे की अपनी ज़ाती एंटी इनकम्बेंसी है, प्लस बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए सुभाष भामरे हैट्रिक नहीं करेंगे। हमारा आखिरी सवाल, पूरे देश भारत में जो चुनाव चल रहा है, इंडिया अलायंस है और सामने बीजेपी मोदी सरकार का फिर से नारा लग रहा है 400 पार का, इस बारे में क्या रिजल्ट हो सकता है, स्टार कैंपेनर सैयद मुजफ्फर से जानते हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार, मतलब 400 पार के बाद में 144 सीटें बचती है, मतलब बीजेपी उस 400 के बाद की सीटों के ऊपर आने वाली है, मतलब 400 पार बीजेपी होने वाली है और 400 सीटें पे इंडिया विकास आघाड़ी आ रही है।